अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैश बुक जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2017 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है मिस्टर बबलू खान, a sole trader, uses 3-column cash book. On February 1st, 2017, he has cash on hand 50,000 and cash at bank rupees 30,000. During the month of February, he completed the following transactions. कुछ ट्रांजेक्शंस गिवन है और फिर रिक्वायरमेंट में हमें कहा जा रहा है एंटर द ओपनिंग बैलेंस ऑन February 1st, 2017 and record the transaction in cash book. Then balance the cash book on February 28, close it and bring down the balance ऑन मार्च 1st, 2017। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें 3 कॉलम कैश बुक बनानी है और 3 कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें हम सिर्फ कैश और बैंक को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी अकाउंट से हमें कोई काम नहीं होता, सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ये इसकी रिसीव साइड है और ये इसकी पेमेंट साइड है। कैश या बैंक में जब अमाउंट आएगा तो हम उसे रिसीव साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और कैश या बैंक से हमें पेमेंट जब करनी होगी तो हम उसे पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले कैश ब्रॉट डाउन बैलेंस गिवन है 50,000 और बैंक का 30,000, तो ये हमने 50,000 और 30,000 डेबिट साइड पे रख दिया जिसे हमने नाम दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमसे कहा जा रहा है कि हमने मर्चेंडाइज परचेज की 10,000 की, जिसमें 3,000 हमने कैश पे किया और बैलेंस ऑन चेक के जरिए पे करेंगे। तो 10,000 का 30% हो गया 3,000 मतलब हम कैश पे कर रहे हैं और 7,000 चेक पे करेंगे मतलब बैंक के जरिए पेमेंट होगी। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करें तो हम एंट्री बनाएंगे परचेज डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 3,000 और बैंक क्रेडिट 7,000। तो हमने कैश को क्रेडिट किया 3,000, बैंक को क्रेडिट किया 7,000 क्योंकि हम यहाँ कैश और बैंक के अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं करते और रीजन उसका हो गया परचेज। देन 7th को हमने फर्नीचर परचेज किया 15,000 का कैश पर। अगर हम इसकी एंट्री बनाए जन एंट्री तो बनेगी फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश को हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 15,000 कैश के कॉलम में, रीजन उसका हो गया फर्नीचर। देन 14th फरवरी जब हमने मर्चेंडाइज सेल की टोटल 55,000 की और उसका 25% अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 55,000 का 25% 13,750 और 41,250 जो है वहाँ हमारे पास कैश ऑन हैंड है। तो उसकी अब एंट्री अगर बनाएं तो बैंक डेबिट 13,750, कैश डेबिट 41,250 और टोटल सेल हो गई 55,000। तो हमने कैश को डेबिट किया 41,250, बैंक डेबिट किया 13,750 और रीजन उसका हो गया सेल्स। देन 19 फरवरी हसन मसरूर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो बनाएंगे बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बैंक डेबिट किया हमने 10,000 से, रीजन हो गया अकाउंट रिसीवेबल हसन मसरूर। देन 22 को ओनर ने अपना यूटिलिटी बिल पे किया 5,000 कैश की सूरत में, इसका मतलब ये ड्राइंग हो गया। तो अगर हम इसकी एंट्री बनाएं तो ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश के कॉलम में रिकॉर्ड किया 5,000, रीजन उसका हो गया ड्राइंग। नेक्स्ट रिसीव किया चेक हमने 13,500 उवेश शाह से, जबकि हमें टोटल अमाउंट लेना था 14,000। तो हमने कैश रिसीव किया, कैश डेबिट 13,500, 500 सेल डिस्काउंट और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे 14,000। तो हमने कैश डेबिट किया 13,500, 500 हो गया डिस्काउंट अलाउ और रीजन हो गया अकाउंट रिसीवेबल अवेश शाह। देन हमने चेक इशू किया मिस्टर अकबर खान को 11,000 का, जबकि टोटल अमाउंट पेबल जो था वो 12,000 था। इसका मतलब लायबिलिटी तो 12,000 से ही खत्म होगी। तो अगर हमें एंट्री पास करें अकाउंट्स पेबल डेबिट 12,000, बैंक क्रेडिट 11,000 और 1,000 परचेज डिस्काउंट। तो हमने बैंक को क्रेडिट किया 11,000 से, 1,000 डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया अकाउंट्स पेबल अकबर खान जो कि लायबिलिटी थी जो कि हमने अकाउंट्स पेबल के नाम से रिकॉर्ड किया। अब अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 500 डिस्काउंट रिसीव का को अलाउ का टोटल है, कैश डेबिट 1,12,750, बैंक का 53,750। रिसीव साइड पर पेमेंट साइड पर डिस्काउंट रिसीव 1,000, कैश 23,000 और बैंक है 26,000। 1,12,750 है कैश डेबिट और क्रेडिट है 23,000। इसका मतलब वहां जो बैलेंसिंग फिगर है वो 89,750 है जो हमने खुद से रख दिया।
इसी तरह 53,750 है बैंक का और 26,000 है क्रेडिट साइड पर बैंक का कॉलम। बैंक 53,750 है डेबिट साइड पर और क्रेडिट साइड पर है 26,000, तो वहां जो कमी है वो 27,750 है। ये हमने रख दिया अमाउंट और इसे हमने नाम दिया बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गई, 1,12,750, 1,12,750, 53,750, 53,750। जो बैलेंस कैरिड डाउन था वो नेक्स्ट मंथ का ब्रॉड डाउन बैलेंस बन जाएगा और ब्रॉड डाउन बैलेंस जो है वो 89,750 कैश का और बैंक का 27,750 फर्स्ट मार्च को बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ये स्टूडेंट कैश बुक का एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली मजीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।